Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. आज के इस VTC के वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है बच्चों। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा में दायमी मसावात के बारे में, ठीक है, जिसे हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं, जो कि हमारा 7.2 ज़िमनी इकाई है। इल्म रियाजी के प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप 8वीं जमात के पर्चा 1 में हम इन टॉपिक्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सो टुडे इन दिस सेशन ऑफ प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप of standard 8th, today we are observing here maths paper 1's topic identity. So let us start it by this presentation. So आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले कि कुछ पॉइंट्स है, कुछ ज़ाब्ते हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जिस पर बेस करते हुए ही हमें यहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि मसावियत के जिस ताल्लुक़ में मुतग़य्यरों की कोई भी कीमतें रखी जाए तो बाएं तरफ और दाएं तरफ की मसावियत कायम रहती हो तो इस मसावियत के ताल्लुक़ को दायमी मसावियत कहते हैं। क्या कहते हैं? दायमी मसावियत कहते हैं इसे। दायमी मसावियत को मुतग़य्यर की कोई भी कीमत मुतमईन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की if an equality relation in variable is true for any values of the variables in it, then it is called an identity, ठीक है। हम देखते हैं कि मसावियत के जिस ताल्लुक़ में मुतग़य्यरों की कोई भी कीमत रखी जाए तो बाएं तरफ और दाएं तरफ की मसावियत कायम रहती हो, तो इस मसावियत के ताल्लुक़ को दायमी मसावियत कहते हैं। दायमी मसावियत को मुतग़य्यर की कोई भी कीमत मुतमईन करती है, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलजबरी इबारतों के हासिल ज़र्फ़ को तौसी सूरत कहते हैं, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड एक्सपांशन। अलजबरी इबारतों के हासिल ज़र्फ़ को तौसी सूरत कहते हैं, ठीक है। सो हेयर आर सम आइडेंटिटीज़। यहाँ पर कुछ तौसी ज़ाब्ते दिए गए हैं, इसे आपको याद करना है, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको कोई भी क्लास में, लाइफ में कहीं भी ये काम आ सकते हैं ये ज़ाब्ते, ठीक है। सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट formulas related to identities. So a plus b whole cube is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole cube is equal to a square minus 2ab plus b square. A square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. Then into bracket a square minus b square is equal to a plus b or a minus b. इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं a प्लस बी 1 बटे a cos की कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 जमा 2 जमा 1 बटे a की कुवत 2। in the bracket a minus b
a minus a 1 upon a whole square is equal to a square minus 2 plus 1 upon a square. Then the next one is x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b, x plus a b. The next one, x minus a, x plus b, sorry, x plus a, x minus b, x plus a, x minus a is equal to x square plus a minus bx minus ab. Then the next one is x minus a, x plus b. So x square plus b minus a, x माइनस ए बी. इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट जो ज़ाब्ता है वो कि a जमा बी जमा सी कॉस इक्वल 2 बराबर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है, इस तरह से. देन द नेक्स्ट वन इज a प्लस बी कॉस की कुवत 3 दिया है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस की कुवत कितनी है, 3 है ना. तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर होगा a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 जमा 3ab जमा a 3ab a जमा b बराबर a की कुवत 3 a की कुवत 3 जमा 3a की कुवत 2b जमा 3ab की कुवत 2 जमा b की कुवत 3. ठीक है, इस तरह से होगा ये. तो याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर a जमा b कॉस की कुवत 3 बराबर क्या होगा, a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 जमा 3ab. कॉस में a जमा b बराबर a की कुवत 3 जमा 3a की कुवत 2b जमा 3ab की कुवत 2 जमा b की कुवत 3. ठीक है, याद रखिए इसे. फिर इसी तरह से नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर कि a माइनस बी कॉस की कुवत 3 यानी a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3 नफी 3ab यानी a माइनस b. सो a की कुवत 3 नफी 3a की कुवत 2b जमा 3ab की कुवत 2 नफी b की कुवत 3. ठीक है, इसी तरह से a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3 बराबर a जमा b. दूसरे कॉस में a की कुवत 2 नफी ab जमा b की कुवत 2. a की कुवत 3 नफी b की कुवत 3 बराबर a नफी b और a की कुवत 2 जमा ab जमा b की कुवत 2. फिर इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं a की कुवत 4 नफी b की कुवत 4 बराबर a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2. दूसरे कॉस में a की कुवत 2 नफी b की कुवत 2. इस तरह से. ठीक है, तो बच्चों ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज से जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं इसे आपको याद कर लेना है. ठीक है, तो ये सब फार्मूले याद करने पर ही हमें जहन में रहेंगे, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, अब इसी पर बेस करते हुए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उनका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर a प्लस बी और
a raised to 2 minus ab plus b raised to 2 is equal to what? So here are some alternatives. A raised to 3 minus b raised to 3, a raised to 3 plus b raised to 3, a raised to 4 plus b raised to 4, or a raised to 4 minus b raised to 4. Here are the alternatives. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट अल्टरनेटिव्स की चॉइस करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं a प्लस बी a रेस टू 2 माइनस ए बी प्लस बी रेस टू 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या है, a प्लस बी दिया हुआ, इट मीन्स a से इस कॉस को हम यहाँ पर कंप्लीट ज़रब करेंगे, फिर b से इस कॉस को ज़रब करेंगे, ठीक है। तो a से ज़रब करेंगे हम इस कॉस को यहाँ पर, सो a इंटू ए रेस टू 2 माइनस ए बी प्लस बी रेस टू 2 प्लस b से ज़रब करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इससे हम यहाँ पर ज़रब करेंगे इसे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। a रेस टू 3 माइनस ए रेस टू 2 b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए रेस टू 2 माइनस ए बी रेस टू 2 प्लस बी रेस टू 3। सो यहाँ पर अब हम मज़ीद इसे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a रेस टू 3 प्लस b रेस टू 3, ये हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, a रेस टू 3 प्लस b रेस टू 3। तो ये अल्टरनेटिव आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 2 है, तो इट विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 4 अपॉन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 दिया हुआ है, इसके अज़र भी कौन से हमें यहाँ मालूम करना है, ठीक है। फैक्टराइज 4 अपॉन एक्स रेस टू 2 माइनस 1, सो हियर आर द अल्टरनेटिव्स फॉर इट, ठीक है। अल्टरनेटिव्स में से हमें यहाँ पर देखना है कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसे सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x 4 अपॉन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फार्मूला a रेस टू 2 माइनस बी रेस टू 2 इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पर हमने आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। सो इस लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर जो है 3, दैट इज़ द राइट अल्टरनेटिव। सो वी आर सपोज टू मार्क अ डार्क सर्कल ऑन दिस अल्टरनेटिव, ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि a रेस टू 3 प्लस b रेस टू 3 इज इक्वल टू a रेस टू 2 माइनस ए बी प्लस b रेस टू 2 इंटू m। सो यहाँ पर हमें देखना है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें अगर ये दिया हुआ है तो m की कीमत यहाँ पर मालूम करना है, देन m इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स का ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं। ये अल्टरनेटिव्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, a माइनस बी ए प्लस बी ए रेस टू 2 माइनस ए बी प्लस बी रेस टू 2, और फोर्थ वन इज़ a रेस टू 2 प्लस ए बी प्लस बी रेस टू 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है तो ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं
तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं a रेज टू 3, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये हम देखते हैं यहाँ पर, इसे हमने यहाँ रखा। अब इसमें हम यहाँ पर जो है तो देख लेते हैं फॉर्मूले के लिहाज से। तो आप देखें यहाँ पर कि a रेज टू 3 प्लस b रेज टू 3 इज इक्वल टू a रेज टू 2 माइनस ab प्लस b रेज टू 2 into second bracket a plus b. So you will see by comparison a plus b, so that will be alternative number 2. ओके, तो ये हमारा जवाब यहाँ पर होगा अल्टरनेटिव नंबर 2 a प्लस b। तो सेकेंड अल्टरनेटिव ये हमारा राइट आंसर है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 8am माइनस 8n अपॉन 8u डिवाइडेड बाय m प्लस n अपॉन u। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सवालात यहाँ पर दिए गए हैं उसके अल्टरनेटिव्स इस तरह से हैं। यहाँ पर m प्लस n 8 1 and 0। सो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं। 8m प्लस 8n अपॉन 8u is divided by m plus n upon u. So 8m plus 8n upon 8u is divided by u upon m plus n। यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ज़रब में उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से। तो अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप को। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस स्टेप को जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर हमें इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 1/1 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। सो ये जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 and 4, सो द अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ टीवी इज rates 5x plus 1/7, find the cost of such 5x minus 1/7 TV sets। क्या दिया हुआ यहाँ पर, एक टीवी की कीमत जो है तो 5x दी हुई है, 5x प्लस 1/7 हो, तो यहाँ पर 5x माइनस 1/7 टीवी की कीमत क्या होगी वो बताना है, ठीक है। इस तरह का सवाल है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए अल्टरनेटिव्स को ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। So here are the some important alternatives which is on your screen. So 25 plus 1/49, 25x raised to 2 minus 49, or 25x raised to 2 minus 1/49, or 25x raised to 2 plus 49। ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5x प्लस 1/7 और 5x माइनस 1, 5x माइनस 1/7, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हम ले लेते हैं। देयरफॉर a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 5 raised to 2 or 7 raised to 2, that will be 25x raised to 2
minus 1 upon 49. Okay, so you are looking that the answer is alternative number 3. Okay, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में हमने जो ये सवालात आपके सामने रखे हैं इसे आपने समझा होगा, लेकिन इससे पहले आपके लिए ज़रूरी है जो ज़ाब्ते हमने यहाँ पर रखे हैं, तौसीफ़ ज़ाब्ते, वो तौसीफ़ ज़ाब्ते आपको याद करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो भी सवालात है आपने देखा यहाँ पर के फार्मूले में रखना ज़रूरी है और फार्मूले याद करना आपको ज़रूरी है। फार्मूले थोड़े से कंफ्यूजन वाले ज़रूर है, कहीं पर हम साइन देख रहे हैं a प्लस बी दिया है, कहीं a माइनस बी है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर जैसे हमने देखा पहला फार्मूला a जमा बी कॉस इक्वल 2 बराबर a की इक्वल 2 जमा a बी जमा बी की इक्वल 2, इसी तरह से a माइनस बी कॉस इक्वल 2 है तो a की इक्वल 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ एक साइन चेंज हुई है, तो वो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक साइन की वजह से आंसर जो है तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको पहले ये 15 कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ये याद करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अपने तौर पर अपने तौर पर सॉल्व करना है, उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ज़रूर से कोशिश कीजिए और इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए, जमकर कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।